ये जयशंकर साहब है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वजीर आजम इनके साथ में भी मुसाफा कर रहे हैं। उस्मान, अगर आप भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को ये मौके के बारे में भी, इस हैंडशेक के बारे में भी। करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो है वो पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सब नजरें उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास और भी कई देशों के, कई कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जिसमें कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो भी तकरीबन 11 साल के बाद आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आए। अब पता नहीं आप लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक क्यों रुके रहे, इसलिए कि हमारी कंट्री तो देखने के लायक है और मेरा ख्याल है हर साल आना चाहिए। मगर खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक वो थी और एक बैठक ये है। भारत के स्वागत में पाकिस्तान किस तरह बिछ गया है, तस्वीरें बता रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया, फूलों का गुलदस्ता भी दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाथ मिलाया और गाड़ी की तरफ जयशंकर को रेड कारपेट पे वॉक कराते ले गए। और इन सब के बीच विदेश मंत्री का जेस्चर साफ बता रहा था कि भारत यहाँ बस औपचारिकताओं को पूरा करने ही आया है। आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब होते हैं तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर टू इंडियन एयरफोर्स के। तो भैया, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ के डिनर के अंदर। और जैसा कि आप सभी ने वीडियो की शुरुआत में देखा कि शहबाज शरीफ खुद जयशंकर साहब का अभिवादन करते हैं। पहले से ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया। शायद सोच रहे होंगे कि पता नहीं जयशंकर साहब हाथ मिलाते हैं या फिर नहीं, परंतु उन्होंने रेड कारपेट के ऊपर उनका वेलकम किया। और अब सारे के सारे एसयू लीडर के साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनके साथ डिनर करने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि जब हमारे विदेश मंत्री गए थे भारत के अंदर तो उनको ना तो रेड कारपेट दिया गया था और ना ही कोई ढंग का वेलकम, तो फिर हम जयशंकर साहब को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जयशंकर वो बंदा है जो कि यूरोप के अंदर जाकर पूरे यूरोप को धो देता है, तो पाकिस्तान कौन सी बड़ी चीज है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया डर भी रही है कि कहीं जयशंकर के साथ किसी भी प्रकार का पंगा लिया और टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ दिया तो कहीं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया समेत और पाकिस्तान की सरकार की जयशंकर लाइव कैमरे पर धुलाई ना कर दें। इसलिए जयशंकर साहब को लेकर जितनी हो सके उतनी अच्छी बातें पाकि मीडिया की तरफ से निकाली जा रही हैं। जिसमें चीन है और भारत के वज़ीर ख़ारिजा भी शामिल है और इसी तरह जो दीगर रियासतें हैं उनके जो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक एक करके वेलकम किया जा रहा है और वज़ीर आज़म खुद उनका बाहर आकर इस्तकबाल कर रहे हैं और रेड कारपेट इस्तकबाल जो है वो मेहमानों को दिया जा रहा है। तो तारीखी लम्हात हैं ये, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में बहुत ही अरसे बाद एक खुशगवार लम्हात हैं जो तन्हाई का साथ रहिए समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान हमारे साथ रहिए। ये जयशंकर साहब है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वजीर आजम इनके साथ में भी मुसाफा कर रहे हैं। उस्मान, अगर आप भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को ये मौके के बारे में भी, इस हैंडशेक के बारे में भी। हाँ जी बिल्कुल, भारत के जब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनका इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके बाद अब जब यहाँ पर वो इशाइये में शरीक होने के लिए आए हैं तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि बड़े गर्मजोशी के साथ सब मेहमानों को इस्तकबाल किया जा रहा है। और चूंकि ये एक ऐसा फोरम है। कहते हैं डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो है वो पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सब नजरें उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास और भी कई देशों के, कई कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जिसमें कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो भी तकरीबन 11 साल के बाद आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आए। अब पता नहीं आप लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक क्यों रुके रहे, इसलिए कि हमारी कंट्री तो देखने के लायक है और मेरा ख्याल है हर साल आना चाहिए। मगर खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, मोदी जी आए थे एक बार, आपको पता है ना, शादी में बगैर इनविटेशन को बार बार बताते हैं कि जी जब हम किसी डिबेट में जाते हैं भारत की तो वो यही हमें बताया जाता है कि जी मोदी जी ने तो ताल्लुकात सही करने की बड़ी कोशिश की थी और मोदी जी तो शादी में चले गए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की, बगैर इन्विटेशन के, बगैर बताए पहुंच गए थे। तो उसमें कौन सी
सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो अक्सर लोग अभी भी पाकिस्तान में यही रिवाज है, हम अक्सर शादियों में बगैर बताए बगैर इनविटेशन के पहुंच जाते हैं, खाना जो अच्छा मिलता है। तो यही वजह है कि मोदी जी ने भी कहीं और जा रहे थे, उन्होंने सुना होगा कि जी मियाँ नवाज शरीफ के फैमिली में कोई शादी हो रही है, और नवाज शरीफ साहब का खानदान वैसे ही बड़ा मशहूर है खाने पीने में, इसलिए कि वो चाहे जेल में जाएं, चाहे लंदन जाएं, चाहे सऊदी अरबिया जाएं, वो अपना कुक साथ ले जाते हैं। मैंने ये सुना है, पक्की खबर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि वो जहां भी जाते हैं नवाज शरीफ साहब अपना कुक साथ ले जाते हैं, इसलिए कि खाने के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कंट्री में कर लेते हैं, कंट्री की खैर है, लेकिन खाने के ऊपर नहीं करते। तो इसलिए वो लंदन भी अपना कुक लेकर जाते हैं। सऊदी अरब जब 10 साल के लिए गए थे, मुशर्रफ साहब के जमाने में जब 10 साल के लिए यहाँ से वो दौड़ गए थे, तब भी वो कुक साथ लेके गए थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि खाना, क्योंकि बहुत शौकीन है वो खाने के और डिशेस के, तो इसलिए आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब उतरे तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर टू इंडियन एयरफोर्स के बंदे को मिलना, अपने ऑफिसर को मिलना। तो इट वाज समथिंग व्हिच आई लाइक पर्सनली। बट एनी हाउ इम्पोर्टेंट दिन है इस सेंस में कि जयशंकर साहब को ख़ास अहमियत पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है, उनके विज़िट को ख़ास अहमियत दी जा रही है, उनको इस सेंस में अहमियत दी जा रही है बिकॉज कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। देखें, वो पंजाबी कहते हैं इंडिया भावें चंद दे साउथ पोल तो नॉर्थ पोल तो भी टुर जाना, द क्वेश्चन इज ऑलवेज इंडिया एंड पाकिस्तान की बात होगी। अगर इंडिया ये कहना जी कि हम जनाब इस वक्त नॉर्थ पोल से किधरे और उतले पोल पे टुर गए हैं, it doesn't matter. The point is that India and Pakistan share the history. We have been together once. एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज रही थी, तो वो उस चीज को किया है। सो देख, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जयशंकर साहब को क्योंकि जयशंकर साहब ने फैसला किया और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम फॉरेन मिनिस्टर को भेजेंगे, तो पाकिस्तान ने किसी मिनिस्टर लेवल के बंदे को नहीं भेजा, उनको डायरेक्टर लेवल के बंदे को कहा आप रिसीव करें। बाकी मुल्कों के वजीर आजम आए हैं तो उनके लिए पाकिस्तान ने अपने मिनिस्टर भेजे हैं। सो जयशंकर के लिए जो है, क्या नाम है उसका, उन्होंने एक डायरेक्टर लेवल के शख्स अदील खोखर साहब को कहा कि जाकर, और इमरान साहब को कहा, डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, कि वो जाएं और जाके जयशंकर साहब को रिसीव करें। बहरहाल वी वेलकम डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर